हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम लोग 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। और ये आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाना कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोग जितना भी क्वेश्चंस बताऊंगा उन सारे क्वेश्चंस को नोट जरूर कर लेना। तो एक एक प्रश्न को देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि कमल का सिपाही के लेखक हैं, ठीक है। जो कलम का सिपाही है इसके लेखक कौन है, ये आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर का है अमृत राय, खा है गुलाब राय, गा है रामचंद्र शुक्ल एंड घा है वैद्यनाथ, ठीक है, वैद्यनाथ मिश्र। तो इसका आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा? पहले तो कलम का सिपाही के लेखक कौन है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा। जो कलम का सिपाही है उसके लेखक है अमृत राय। कौन है? अमृत राय, ठीक है। तो ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको जितना भी क्वेश्चंस बता रहा हूं ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा क्वेश्चन तैयार कर लेना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा पहला नंबर प्रश्न है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उपन्यास, ठीक है, जो ये उपन्यास है भूले बिसरे चित्र, ठीक है, भूले बिसरे चित्र, ये जो आपका भूले बिसरे चित्र है ये उपन्यास विधा पर है, ठीक है। के लेखक हैं, इसके लेखक आपको बताना है। ऑप्शन नंबर का है प्रेमचंद्र, खा है भगवती चरण वर्मा एंड गा है यशपाल एंड घा है वृंदावन लाल, ठीक है। तो आपका उपन्यास जो है भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? भूले बिसरे चित्र, ध्यान से समझो पहले आप, तो फिर आप लोग इसका आंसर दे सकते हो। भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा भगवती चरण वर्मा। कौन है स्टूडेंट? भगवती चरण वर्मा, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है और आप लोग तैयार कर लो। ये हमारा दूसरा नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि लहरों के राजहंस के लेखक हैं। जो लहरों के राजहंस है इसके लेखक कौन है? लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर का है मोहन राकेश, खा है प्रेम घन एंड गा है हमारा गुलाब राय एंड गा है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ये है, ठीक है। तो हमारा लहरों के राजहंस के लेखक कौन है स्टूडेंट? लहरों के राजहंस, ध्यान से समझो, लहरों के राजहंस के जो लेखक हैं वो है मोहन राकेश। कौन है स्टूडेंट? मोहन राकेश। तो लहरों के राजहंस जो लेखक हैं वो है मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 4 है कीर्ति कंकाल के लेखक हैं। कीर्ति यानी कि रचना जो है कंकाल है, ये कंकाल एक रचना है और इसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर का है जय शंकर प्रसाद, खा है मुंशी प्रेमचंद्र, गा है राम कुमार वर्मा एंड घा है मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। तो जो हमारा कंकाल है इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की बहुत सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, झरना, तितली एंड कंकाल, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी का आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, उनकी रचना लिखा रहेगा और उसके लेखक आप लोगों को बताना होगा। तो ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? जो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? ऑप्शन नंबर का है मेरी जीवन प्रवाह, खा है मन की बातें, गा है आपका मेरी असफलताएं, घा है नई पौध। तो यहाँ आपको ये बताना है कि जो गुलाब राय द्वारा रचित हमारा आत्मकथा है वो कौन सा है? गुलाब राय द्वारा रचित। तो आपके 4 ऑप्शन हैं, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो जो गुलाब राय द्वारा रचित है वो है मेरी असफलताएं। कौन सी हैं? मेरी असफलताएं जो है उनके जो लेखक हैं वो है बाबू गुलाब राय। सॉरी मेरी असफलताएं, हाँ बाबू गुलाब राय, सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? भगवत शरण उपाध्याय द्वारा, ठीक है। इसमें आपके ऑप्शन नंबर का है ठूठा आम, खा है आपका दृष्टिकोण एंड गा है ठेले पर हिमालय एंड घा है नदी के द्वीप। तो यहाँ आपको ये बताना है कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा जो रचित निबंध है वो कौन सा है इन चारों में से? तो वो हमारा स्टूडेंट ठूठा आम। ठूठा आम जो है वो भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। और अगर ये पूछा जाए कि ठूठा आम कौन सी विधा पर है तो यहाँ सीधा लिख दिया गया है निबंध विधा। कौन सा विधा है? निबंध विधा।
ठीक है। तो ठूठा आम हमारा निबंध विधा पर है और इसके जो लेखक हैं वो है भगवत शरण उपाध्याय। ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे आपको पता होगा लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, खा है हमारा गुलाब राय एंड गा है भगवत शरण उपाध्याय एंड घा है जयप्रकाश भारती। तो यहाँ आपको ये बताना है कि रस मीमांसा के जो लेखक हैं वो कौन है। तो रस मीमांसा के जो लेखक हैं स्टूडेंट वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं रस मीमांसा के लेखक। और इनकी एक और रचना बहुत ज्यादा पूछा जाता है, चिंतामणि। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि चिंतामणि के लेखक कौन हैं। तो इसके भी हमारे कौन होंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी होंगे। हमारा करेक्ट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर का है विष्णु प्रभाकर, खा है प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र एंड गा हमारा जय शंकर प्रसाद एंड घा है चतुर्सेन शास्त्री। तो अर्धनारीश्वर के जो लेखक हैं वो कौन है? अर्धनारीश्वर के रचनाकार हैं वो कौन है? तो वो आप लोगों को पता होगा कि अर्धनारीश्वर के जो लेखक हैं वो कौन है? विष्णु प्रभाकर। कौन है स्टूडेंट? विष्णु प्रभाकर। तो जो अर्धनारीश्वर है इसके जो लेखक हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर जी। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखो, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? जो गेहूं और गुलाब है वो किसकी रचना है? ठीक है, गेहूं और गुलाब आप लोगों ने ये कुछ सुना होगा। ऑप्शन नंबर का है रामविलास शर्मा एंड खा है राम वृक्ष वेणुप्री एंड गा है प्रेमचंद्र एंड घा है महादेवी वर्मा। तो आप लोगों को ये बताना है कि हमारा जो गेहूं और गुलाब है वो किसकी रचना है। तो गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? सभी स्टूडेंट को पता होगा कि गेहूं और गुलाब जो है वो राम वृक्ष वेणुपुरी जी की रचना है। किसकी है? राम वृक्ष वेणुपुरी की रचना है। और ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। और आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं रह गया। आप लोग ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लो जितना मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आप लोगों का कुछ नहीं बचेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो यहाँ, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि निम्न में से रीति काल की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं। जो रीति काल है उसकी मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर का है श्रृंगार रस की प्रधानता, खा है काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, गा है विकल्प का और खा दोनों एंड घा है देश प्रेम की भावना। तो अगर आप लोगों ने रीति काल की विशेषताओं को पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों को मिला होगा कि श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। जो रीति काल होता है उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है और काव्य में कला पक्ष की भी प्रधानता होती है, ठीक है। तो हमारा विकल्प का और खा दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? का और खा दोनों, ठीक है। इसमें आपका श्रृंगार रस की प्रधानता होती है और काव्य में कला पक्ष की भी प्रधानता होती है, इसलिए हमारा का और खा ऑप्शन दोनों यानी कि गा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न में से मुक्तक काव्य के कवि हैं। मुक्तक काव्य के कवि कौन है? ऑप्शन नंबर का है बिहारी, खा है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, गा है कबीरदास एंड घा है जगनिक, ठीक है। तो आपके जो मुक्तक काव्य के कवि कौन है? निम्न में से मुक्तक काव्य के कवि आपको बताना है, ठीक है। तो मुक्तक काव्य के कवि इन चारों में से कौन है स्टूडेंट? तो मुक्तक काव्य के जो कवि हैं वो हैं बिहारी। कौन है स्टूडेंट? बिहारी लाल जी जो हैं वो मुक्तक काव्य के कवि हैं। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 और वो है छायावाद युग के प्रमुख लेखक हैं। जो छायावाद युग होता है, छायावाद युग के जो प्रमुख लेखक हैं वो कौन है? ऑप्शन नंबर का है हमारे पास यशपाल, खा है राम कुमार वर्मा एंड गा है हमारे पास वृंदावन लाल, ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा एंड हमारा भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो आपके पास ये बताना है कि छायावाद युग के प्रमुख कवि कौन है? प्रमुख कवि, तो छायावाद युग के प्रमुख कवि हैं राम कुमार वर्मा। कौन है? राम कुमार वर्मा जो है वो छायावाद युग के प्रमुख कवि हैं। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? जो साकेत महाकाव्य है उसके रचनाकार कौन है, यानी कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने की, उसके लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर का है मैथिली शरण गुप्त जी एंड खा है जयशंकर प्रसाद, गा है हरिओध एंड घा है नागा अर्जुन। तो आपको ये बताना है कि जो साकेत महाकाव्य है उसकी रचना किसने की है। तो साकेत महाकाव्य की जो रचना की है वो है मैथिली शरण गुप्त जी। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य की रचना की है। और हमारा ऑप्शन नंबर का जो है वो बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14 देखो, लिखा हुआ है ललित ललाम के रचयिता हैं। ललित ललाम के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर का है पद्माकर, खा है मतीराम, एंड गा है भूषण, एंड घा है बिहारी। ठीक है, तो ललित ललाम के रचयिता कौन है? ललित ललाम के रचयिता सभी स्टूडेंट को पता होगा क्योंकि इसको मैंने एक बार पढ़ा रखा है। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा मतीराम। कौन है? मतीराम। तो ऑप्शन नंबर खा हमारा बिल्कुल सही है। ललित ललाम की जो रचयिता है वो है मतीराम जी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 अब आप लोग फोकस करो यहाँ। क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रगतवादी युग की दो प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन सी है? प्रगतवादी युग की दो प्रवृत्तियां और विशेषताएं बतानी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर का है सौंदर्य भावना, जो सौंदर्य भावना होता है, एंड खा है हमारे पास करुणा तथा नैस्य की भावना, जो करुणा तथा नैस्य की भावना होती है, एंड गा है मानवतावादी प्रवृत्ति, एंड घा है विद्रोह एवं क्रांति की भावना। तो जो प्रगतवादी युग होती है, प्रगतवादी युग की दो प्रवृत्तियां हैं वो कौन सी हैं? तो वो हमारा है प्रगतवादी युग है ना, तो मानवतावादी दृष्टिकोण या मानवतावादी हमारा प्रवृत्ति, ये भी सही है, और विद्रोह एवं क्रांति की भावना ये भी सही है। इसमें दो प्रवृत्ति हैं और आपको दो पर टिक लगाना है क्योंकि यहाँ दो कह दिया है ना, तो दो अलग अलग हैं। तो हमारा गा और घा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप लोग 16 देखो, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? ठीक है, ऑप्शन नंबर का है 1951 ईस्वी में, खा है 1959 ईस्वी में, एंड गा है 1943 ईस्वी में, एंड गा है 1979 ईस्वी में। तो तीसरा सप्तक बताना है स्टूडेंट, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरा सप्तक के बारे में बोर्ड एग्जाम में आता है। तो तीसरा सप्तक जो हमारा है वो 1959 में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? 1959 में हमारा जो तीसरा सप्तक है वो प्रकाशित हुआ था। और ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आप लोग फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 17 है कि उपेक्षित शब्द में उपसर्ग है। ये देखो, उपेक्षित शब्द में मतलब आगे उपसर्ग कौन सा जुड़ा हुआ है? इसमें आपको उप मतलब होता है आगे जुड़ा है ना, उपसर्ग बताना है कौन सा है। अप है या उप है या आ है या बड़ा आ है, छोटा आ या बड़ा आ, ये बताना है। तो उपेक्षित में कौन सा है? सभी स्टूडेंट को पता होगा। उपेक्षित में देखो आगे क्या जुड़ा हुआ है? उप। तो उप का मतलब है हमारा उपेक्षित में उप हो जाएगा, उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है पन प्रत्यय युक्त शब्द है। पन प्रत्यय युक्त शब्द है। पन लास्ट में पन जुड़ा हो, प्रत्यय बताना है। ठीक है, देखो बचपन है या बच्चा है या बचाव है या बलवान है, तो पन जुड़ा हो, लास्ट में पन जुड़ा होगा तो वो हमारा हो जाएगा क्या? वो हमारा सही हो जाएगा। लास्ट में पन जुड़ा हो, प्रत्यय बताना, तो बचपन सही है ना, बचपन, लड़कपन। ठीक है, लास्ट में पन जुड़ा हो तो ये हमारा हो गया बचपन, बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 18 में। ठीक है, क्वेश्चन 18 में हमारा बचपन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 अब आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछ रहा है? यहां इसमें पूछ रहा है सतदल, उत्पल एंड वरीज किसके पर्यायवाची हैं? इसमें क्या पूछ रहा है? सतदल, ठीक है, और उत्पल एंड वरीज किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का है कपड़ा, खा है गुलाब, गा है कमल, एंड घा है सूरजमुखी। बताओ जल्दी से कि सतदल, उत्पल एंड हमारा जो वरीज ये कौन सा है? तो ये हमारा कमल का है। किसका है? कमल का। 20 नंबर क्वेश्चन है कि तालाब शब्द का तत्सम है। तालाब शब्द का तत्सम समुद्र, झील, तड़ाग या महासागर, तत्सम बताना है। तो वो हमारा है तड़ाग। क्या होगा? तड़ाग। तालाब शब्द का जो तत्सम होगा वो तड़ाग। तो ये हमने देखा 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा 2023 में पेपर देने वाले हैं, आज का ये ऑब्जेक्टिव जरूर तैयार करके जाना, क्योंकि यहां से आपको ऑब्जेक्टिव जरूर देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम 2023 में। ठीक है, एक एक ऑब्जेक्टिव को आप लोग नोट कर लेना, याद करना। ठीक है, ये है हमारा हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो सबसे पहले आप लोग नोट्स बनाना और इन सारे क्वेश्चंस को नोट करना, और भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसको भी नोट्स करते रहें।
तो चलो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।